हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डाइटिशियन तृप्ति। मैं एक डाइटिशियन एंड डायबिटिक एजुकेटर हूँ। आज मैं आप सभी का नो योर फूड सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे लिए सभी विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रही हूँ वो सभी का चहेता न्यूट्रिएंट है, वो है कार्बोहाइड्रेट। वो इसलिए क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट फूड में नहीं लेते हैं तो हमें खाने की फीलिंग ही नहीं आती है। एक तरह से हम जो खाना खाते भी हैं तो हमें खाने की संतुष्टि ही नहीं मिलती है। और एज ए फूड रिसर्च के अनुसार पूरे होल वर्ल्ड में ये देखा गया है कि भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फूड में 60, 70, 80% तक इंक्लूजन है, जबकि हर पर्सन को आइडियल बॉडी के हिसाब से 60 to 70% ही कार्बोहाइड्रेट का इंक्लूजन करना चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी होता है? एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट हमें बॉडी में ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरी चीज़, इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि ये बॉडी में फैट के अपेक्षा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। हमारी दिन भर की जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है या ब्रेन फंक्शन होता है, ये विदाउट कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब स्टेबल पोजीशन में होते हैं, मान लो कि हम अगर सोए हुए रहते हैं, तो हमारे बॉडी में जो भी लो मोमेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही होती है। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट बंद तो नहीं कर सकते हैं, है ना, पर हम इसे स्मार्टली फूड के साथ कैसे इंक्लूजन कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है एंड एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। यूँ तो हम जो भी कुछ खाते हैं उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में ही होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिसे हम खा के जल्दी ही उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है, मतलब जिसमें ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम खाते हैं, हमारे बॉडी में झट से ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे मॉर्निंग टू नाइट तक हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा होता है। जैसे कि हम उठे बराबर हम क्या लेते हैं? चाय। तो चाय में क्या गिरती है? शक्कर। तो ये शक्कर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सिर्फ आपको एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। तो बस उसके अलावा और कुछ नहीं। उसके अलावा लोग मॉर्निंग में गर्म पानी और शहद लेते हैं, तो शहद भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ाता है। उसके अलावा जिसका नंबर आता है वो है गुड़ का। गुड़ भी लोगों को लगता है कि हाँ, हम चीनी नहीं खा रहे हैं, हम गुड़ खा रहे हैं, हम में शुगर नहीं बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं होता है। आप चीनी खाएं या गुड़ खाएं, बॉडी में शुगर बढ़ने ही वाली है। सिर्फ और सिर्फ प्योरिटीज एंड इम्प्योरिटीज का फर्क है। अगर आप गुड़ भी लेते हैं तो भी बॉडी में ग्लूकोज ही बढ़ना है। उसके बाद में मैं आती हूँ फ्रूट्स पे। फ्रूट्स में, सभी फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन फ्रूट्स में फ्रुक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये क्या होता है ना, ये डायनॉम होते हैं और सिर्फ इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, इसमें फाइबर्स भी होते हैं, इम्पॉर्टेंट विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन वो खा के शुगर ही बढ़ाते हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट फूड ग्रुप जो है उसमें आता है बनाना, मैंगो, चीकू, सीताफल। ये सारे मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स में आ गए। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर इस पे जो हीट ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स जो खाते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में रेजिन्स से भी हमारे बॉडी में बहुत जल्दी कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बढ़ जाती है। तो हम इस फूड ग्रुप को अगर थोड़ा सा लिमिटेशन में ले तो भी चलेगा, ताकि आपके बॉडी में उतनी जल्दी ग्लूकोज नहीं बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद में मैं आती हूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो शरीर में बहुत जल्द जैसे मैंने बताया कि आप कुछ भी खाइए उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में ही होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर हम जब खाते हैं तो वो कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसमें जल्दी ग्लूकोज बनना, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें थोड़ा वक्त लगना। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, तो हमारे फूड में अगेन जैसे मैंने बोला कि पूरे दिन भर के फूड में
हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि सीरियल, गेहूँ, धान। धान में क्या आता है? गेहूँ आता है, चावल आता है। पर अगर आप चावल को अगर खाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि उसे बहुत धोए ना। और दूसरी चीज़, बहुत बिना पॉलिश वाला ही आप राइस लीजिए, ठीक है, ताकि राइस में कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, लेकिन अगर आप उसे बहुत धोएंगे नहीं या बिना पॉलिश के खाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरह ही इस बॉडी में यूज होगा। उसके बाद आती हूँ मैं पल्सेस पे। पल्सेस के बारे में लोगों को बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनको लगता है कि पल्सेस में सिर्फ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, पर ऐसा नहीं है। पल्सेस में प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। सिर्फ फर्क ये है कि उसमें कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, पर कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज आती है वेजिटेबल्स पे। अभी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ आलू है। एक्चुअली क्या है, आप जितने भी वेजिटेबल्स लोगे उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। बस 2-3 चीज़ मैं बताऊंगी कि जैसे लोगों को बोलते हैं कि शुगर वाले पेशेंट को आलू नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ग्लूकोज बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट है, बस इतना ही पता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप आलू भी खा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उनका बिना छिलका निकाले अगर आप खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट यानी फाइबर भी आपको देगा। एंड और एक चीज़ मैं बताती थी उसकी छिलके की, और एक अच्छी स्पेशलिटी ये है कि छिलके में सिर्फ फाइबर ही नहीं तो गुड अमाउंट ऑफ पोटेशियम भी मिलता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट बट मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बोलनी है वो है रूट्स एंड ट्यूबर्स की। उसमें भी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप सिंपल रहे चाहे कॉम्प्लेक्स रहे, लेकिन अगर आप बैलेंस करके लेते हैं तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होगा। मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेने के बहुत सारे अच्छे मतलब रिजल्ट्स है, जैसे कि हमें एनर्जेटिक लगता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी रहती है, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। बहुत सारे मिथ्स है कार्बोहाइड्रेट को लेके कि नो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रिफर करते हैं लोग, गूगल करते हैं लोग, तो प्लीज़ उस वैसा मत जाइए। जिस तरह से मैंने बताया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपने फूड में इंक्लूड करते हैं तो आपके फूड में उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं बढ़ेगा। और एक चीज़ मैं कार्बोहाइड्रेट के लिए बोलूँगी, जितना इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है, जितने इम्पॉर्टेंट विटामिन होते हैं, उतने इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो उसे मॉडरेट अमाउंट में लीजिए, पूरा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट मत लीजिए। एंड लास्ट देखिए, अगर आपको लेना भी है या डाइट प्लान चाहिए भी तो आप प्लीज़ क्वालिफाइड डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए। थैंक यू सो मच जस्ट फॉर हार्ट टीम। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एंड आई विश ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।